महत्वपूर्ण यहाँ पर अमेरिका की भूमिका को समझना भी हो जाता है। संजय जी, अमेरिका ने लगातार रूस को चेतावनी दी कि वो अपनी सैन्य कार्रवाई ना करे, सेना को पीछे हटा ले, लेकिन उसका कोई असर पुतिन पर नहीं हुआ। आर्थिक पाबंदियों का भी कोई असर नहीं हुआ। अब अमेरिका किस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करेगा जब यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत है? मालिका, प्रॉब्लम यही है, चेतावनी देते रहे और जो प्रॉब्लम चेतावनी का है, प्रतिबंध लगाने का है, लेकिन बार बार अमेरिका ये कहता है कि वो यूक्रेन के जमीन के ऊपर अपने सैनिक नहीं भेजेगा। अफगानिस्तान के बाद और जिस प्रकार से चीन के साथ भी तनाव हो रहा है, अमेरिका इस तरह का जोखिम नहीं उठाएगा। इसलिए यूक्रेन जो है कोई भी मदद नहीं सोच सकता है, कहीं से भी आएगी। कम से कम सैन्य मदद नहीं मिल पाएगी। और जो छोटे मोटे 7,000, 5,000, 3,000 नाटो देश जो है इर्द गिर्द यूक्रेन के, उनके पास जो है वो भी इस तरह का जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो रूस है बहुत बहुत ताकतवर है आज की तारीख में। और उस ताकत को पुतिन ने लिया है 2000 से लेकर के आज तक। अगर रूस की ताकत बनी है तो पुतिन ने बनाई है। पुतिन चाहता है कि रूस को उस मकाम पर पहुंचाया जाए और रूस को उस नजरिए से देखा जाए जिस नजरिया रूस समझता है कि वो अर्स्टवाइल सोवियत एम्पायर है। अगर सोवियत नहीं तो रशियन एम्पायर है। अगर उसके जो सुरक्षा के जो चिंताएं हैं, अगर कोई नजरअंदाज करने की कोशिश करता है तो रूस काबिलियत है। और आज की तारीख में चीन को देखते हुए, क्योंकि चीन रूस के साथ खड़ा है, अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है, ऐसी हालात में मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जो है किसी तरीके से दखलंदाजी देगा यूक्रेन के अंदर, सिवाय चेतावनी और सिवाय प्रतिबंध के। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बेस्ट है यूक्रेन जो है, जिसको उकसा रहे हैं सारे पश्चिमी देश, यूक्रेन ने सर आपको रोक रही हूँ, ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचानी बहुत अहम हो जाती है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, कीव एयरपोर्ट पर रूसी कब्जे की कोशिश हुई है, ये यूएस द्वारा जानकारी मिल रही है। कीव के बाहर इलाकों में धमाके की खबर मिल रही है और वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग पर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर। पुतिन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई होगी। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग होकर रहेगी। यूक्रेनी सेना को सीधा संबोधित करते हुए ये धमकी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द हथियार डाल दें, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। जंग के लिए रूस जिम्मेदार है, ये अमेरिका की तरफ से बयान आया है। जो बाइडेन का कहना है रूस के रुख पर G7 देशों से करेंगे बात। रूस और यूक्रेन जंग पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लगातार जिस तरह से अभी हम अमेरिका की भूमिका पर ही चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से लगातार रूस को चेतावनी अमेरिका द्वारा दी जा रही थी, आर्थिक प्रतिबंध भी रूस पर लगाए जा रहे थे, हर तरह का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन कोई असर इसका पुतिन पर नहीं दिखाई दिया। और आज आखिरकार राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पुतिन ने साफ कह दिया है वो रेड लाइन पार कर गए हैं। ये जो बात पुतिन द्वारा आज गौरव कही गई है, वो रेड लाइन पार कर गए हैं, इसके क्या मायने, क्या संदेश देना चाह रहे हैं पुतिन? पुतिन अब संदेश देने से बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब वो मिलिट्री ऑपरेशन पर उतर आए हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो कदम उठाया उसको रूस के जो राजदूत है यूनाइटेड नेशंस में वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने युद्ध का ऐलान नहीं किया, ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने के लिए। इस तरह की बातें अब रूस बहुत साफ तौर पर कर रहा है। एक ऐलान जंग जो हुआ है वो एक क्षेत्र में सीमित है, डॉनबास के क्षेत्र में, लेकिन जो अभी आपने खबर बताई, जो अमेरिका का दावा है कि कीव पर कब्जे की भी कोशिश है, ये पूरी तरह से बड़े एयरपोर्ट्स, हर बड़े एयरपोर्ट को अपने कब्जे में जो भी देश दूसरे देश में जाता है वो लेना इसलिए चाहता है ताकि एयर स्पेस पे कंट्रोल हो जाए, कोई दूसरा देश वहां लाके अपने ट्रूप्स या अपने हथियार या कोई और मदद नहीं कर पाए। और एक बहुत टिपिकल मिलिट्री ऑपरेशन को टेक्स्ट बुक स्टाइल में अंजाम यहां पर दिया जा रहा है, जब डॉनबास के क्षेत्र में पहले बमबारी और गोलाबारी बड़ी तरह से सिविलियन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। फिर रूस के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर यूक्रेन की सेना को संबोधित किया। सेना को संबोधित करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हथियार डाल दो। डॉनबास रीजन को वैसे ही कहते हैं कि ये रूस का हिस्सा है, पारंपरिक पारस्परिक इनके संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक। और अब
पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस में भी रूस इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि ये युद्ध नहीं है, ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन एक क्षेत्र में है ताकि वहां पर वो भ्रष्टाचार को हटा के रूस की भाषा, रूस के लोग और रूस के वर्चस्व को स्थापित कर सके।